तो गर्मी से मेरी हालत हो रही है बुरी, और आज मैं चाहती हूँ आप सबसे गुरुजी महाराज जी का सत्संग शेयर करना। और बड़े ही दिनों के बाद आज गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है, तो शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। आप हर पल इस सेवा में मुझे तत्पर रखते हो, और शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे रखने के लिए। तो संगत जी, आज मैं खुद का एक बहुत प्यारा सा सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। और इस सत्संग में मेरा कोई भी मतलब जो सत्संग में जो बातें हुई हैं वो मेरी पर्सनल नहीं है, गुरुजी महाराज जी से या गुरुजी महाराज जी से कनेक्शन से जुड़ी ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली सत्संग ये जो जुड़ा हुआ है किसी संगत के द्वारा है, लेकिन उसमें जो बात है, जो उसमें गल करी है मेरे गुरुजी ने, वो मेरे बारे में करी हुई है। तो संगत जी, दिल्ली की हमारी एक बहुत ही प्यारी संगत है, उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारी संगतों को होता है कि मेरा नाम नहीं लिया जाए, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उनकी मुझे कॉल आती है कि अनुराधा आंटी कैसे हो आप, और वो मेरी हेल्थ के बारे में जानती थी कि मैं बीमार हूँ थोड़े दिनों से। और वो बड़े मंदिर जाती हैं, और बड़े मंदिर में जब अपने परिवार के लिए मत्था टेक कर जैसे ही उठने लगती हैं तो उनके कानों में गुरुजी महाराज जी ने आवाज़ दे के कहा कि गल है, आज तू अनुराधा आंटी लिए कुछ मंगेंगी नहीं। और संगत जी वो लिटरली हैरान हो गई, और उन्होंने उठ के देखा और फिर गुरुजी महाराज जी को मत्था टेका, और फिर मुझे कॉल करके उन्होंने बताया। तो सबसे पहले शुक्राना उन संगत का जिन्होंने गुरुजी महाराज जी के कहने पे मेरे लिए हेल्थ मांगी, मेरे लिए ब्लेसिंग्स मांगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज जी का, चाहे वो किसी के थ्रू ही मेरा ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो किसी संगत के थ्रू ही मुझे एहसास करा रहे हैं कि मैं हर पल तेरे नाल हाँ, तो हर पल शुक्राना है। फिर उन्हीं संगत का एक और सत्संग सुनिए संगत जी। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने उनसे कॉल करके उनसे कोई काम बोला था, तो कोई काम हमारा पर्सनली था, और किसी भी थर्ड पार्टी का या किसी भी पर्सनल इंसान का उससे कोई भी लेना देना नहीं था। तो मेरा कुछ पर्सनल एक अरदास थी एक्चुअली गुरुजी महाराज जी के चरणों में, तो मैंने उनसे वो बात कही थी। तो उनकी कॉल आई है, तो वो मुझे कहती हैं, और उन्होंने फिर से एक प्यारा सा सत्संग शेयर किया क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं, तो वो गुरुजी महाराज जी के दरबार में उनका आना जाना लगा रहता है। तो मैंने उनसे बहुत सारी अपने दिल की बातें भी करी थी, क्योंकि देखिए जब आप संकट में होते हैं ना, तो जो आपको प्यार से पुचकारता है तो आप उसी के हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कुछ बातें अपनी पर्सनल भी शेयर करी थी। और जब आप दुखी होते हो, जब आप बीमार होते हो, जहाँ यूँ कह लीजिए कि जब आपके पैर में कांटा चुभता है, तो आप हर जगह जाते हो, पीरों के पास, फ़कीरों के पास। ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा होता है, बस ये है कि आप कभी दूसरों की जिद के पीछे मतलब आगे ना, जिद के आगे हार जाते हो, क्योंकि आपकी जो परिवार में और सदस्य होते हैं, आपकी मम्मी, आपके भाई बहन और सगे संबंधी, तो वो आपको बार बार मतलब प्रेशराइज़ करते हैं कि तू बैठ गई है बस एक ही जगह पे, तू जा, तू चल, और वो खुद लेके भी जाते हैं। तो जब वो कहीं लेके जाते हैं तो आपके मन में बहम आ जाता है। तो जब वो बहम वाली बातें आप किसी और से शेयर करते हो ना, तो फिर उसका जवाब गुरुजी महाराज जी ने मुझे उन संगत के द्वारा कैसे दिया, संगत जी सुनिएगा। वो बड़े मंदिर गए, मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की थी। उस दिन जिस दिन वो पहले गई थी, तो प्यारे गुरुजी महाराज जी ने उनको खुद कहा था कि आज तू अनुराधा आंटी लिए कुछ नहीं मंगना। तो जब वो बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आंटी आज आप मेरे लिए गुरुजी महाराज जी से ये चीज़ मांगना। और वो बड़े मंदिर गई हैं संगत जी, उन्होंने मेरे लिए अरदास लगाई है, और तुरंत ही उनके फ़ोन पे थ्रू मैसेज गुरुजी ने उसका जवाब दे दिया है। और जवाब कितना प्यारा दिया है संगत जी, सुनिएगा। गुरुजी महाराज जी ने बोला, तू ऐना क्यों सोच दी है कि तेरे घर में नेगेटिविटी आ गई है, ब्लैक मैजिक हो रखा है। मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, और तेरी माता रानी बैठी है। जो तेरे घर, तेरे परिवार, बच्चे पर बुरी नज़र डालेगा, उसका विनाश निश्चित है। और तो तुझे खुद ही समझ आ जाएगा, जो तेरा बुरा भी चाहेगा उसका असर कभी तेरे घर पे नहीं होगा।
तो ये प्यारा सा मैसेज गुरुजी महाराज जी का उन्होंने मुझे उसी वक्त भेजा और कहा, अनुराधा आंटी इस मैसेज का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं था, मैंने आपका मत्था टेका है और तुरंत गुरुजी महाराज जी का ये मैसेज आ गया। ये आपके लिए गुरुजी महाराज जी ने उसी वक्त मुझे आंसर दे दिया, रिप्लाई दे दी कि अपनी अनुराधा आंटी नू इंज बोल दे, ऐ पहुँचा दे। तो पंजाबी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, पर मुझे पंजाबी बोलना बड़ी अच्छी लगती है। तो देखिए गुरुजी महाराज कहाँ नहीं हैं आपके साथ, गुरुजी महाराज हर जगह हैं, लेकिन हम जो इंसान हैं वो डामाडोल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं जब दुखों का कहर हम पे बरसता है। और आप जानते हैं पिछले 8-9 महीने से मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी दुखी हूँ, एक के बाद एक इम्तिहान मेरा हो रहा है। लेकिन हाँ, इन इम्तिहानों में मैंने एक शक्ति, एक पावर को फील किया है, और वो है मेरी माता रानी और गुरुजी की पावर, जिन्होंने मुझे हारने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। और एक वक्त ऐसा आ गया कि बस मुझे यही लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब ज़िंदगी ख़त्म है, क्रॉस मार दिया मैंने अपने नाम को, अपनी लाइन को, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने फिर थामा, फिर हिम्मत दी, फिर खड़े किया। तो मेरी हालत उस चींटी की तरह जो 7 बार गिरी 7 बार उठी, तो गुरुजी महाराज जी ने भी उस चींटी की तरह मेरी हालत बना के मुझे जतलाया कि तू जितनी बार मर्जी गिरेगी, मैं हर वक्त थामने के लिए तुझे तैयार हूँ। तो शुक्राना आंटी आपका भी, और शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज जी का, जिन्होंने हर वेले मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे नाल। तो संगत जी, आप अपने विश्वास को बना के रखिए। अगर सच्ची में आप गुरुजी महाराज जी से कनेक्टेड हुए हैं या जुड़े हैं तो शुक्राना करिए, बस शुक्राना करिए मेरे सच्चे बादशाह का। आपको मेरे सच्चे बादशाह कभी हारने नहीं देंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आज मैं बड़े दिनों बाद इस चैनल के बारे में बोल रही हूँ, और बड़े दिनों बाद आज मैंने वीडियो भी डाली है। तो जल्दी से जम्मू आंटी अनुराधा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संगत जी आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और जब जब आप प्यार देते हो, जब जब ये गुरुजी महाराज जी के सत्संग को आगे शेयर करते हो, तो इसमें आपका भी मुनाफा होता है और मेरा भी। अब मुनाफा क्या होता है, तो वही ये भक्ति और शक्ति से रिलेटेड है, और जो भक्ति और शक्ति में विश्वास रखते हैं वही जानते हैं कि मुनाफा आखिर क्या है। तो जय माता दी, जय गुरु जी। मैं अभी वीडियो लीव करती हूँ, और मेरी हालत देखिए, इतनी गर्मी बढ़ रही है ना इस बार जम्मू में, गंभीर गर्मी। तो आप भी गर्मी में अपना ध्यान रखिए, डे टाइम पे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाइए बिना काम के, और अगर बाहर जाना भी पड़े तो अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें, खूब सारा पानी पिएं। और देखिए इस वक्त भी मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे गले पे यहाँ पूरे मुझे साक्षात गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट भी खींच रही हूँ। मुझे पूरे गले में यहाँ पे गुरुजी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। तो हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो मैंने जाने अनजाने में कोई गलतियाँ कर दी हैं या कोई गुनाह मैंने कर दिया है, तो उनको माफ़ करना, बख्शना मेरे दाता। तो बिल्कुल क्लियर दर्शन हो रहे हैं मुझे गुरुजी के फेस के, ये 2 आँखें, ये नाक, ये गुरुजी का टिक्का, पूरे दर्शन संगत जी हो रहे हैं। तो पता नहीं अब मुझे वहम ही इतना हो गया है जो सच्ची में ये सब हो रहा है। अब तो ये सब आप वीडियो देख के ही बताओगे। जय गुरु जी।